बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब जानते हैं, मक्का मस्जिद के ब्लास्ट के 9 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन आज तक मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिला। दरगाह जहाद व शहादत हुकूमत से और दरगाह जहाद व शहादत हुकूमत से और पुलिस से ये मुतालबा करती है कि मक्का मस्जिद में जो ब्लास्ट हुआ वो खातियों को फौरी गिरफ़्तार करो, और जो 2 फरार है, हम हिंदुस्तान सबको ला ले रही, हिंदुस्तान में पुलिस बाहर से ला ले रही, यहाँ से ला ले रही, वहाँ सऊदी अरब से अमेरिका से ला ले रही, लेकिन हिंदुस्तान में ही गुमशुदा जो मुलज़मीन है उनको जो है सो आज तक नहीं लाई, जिसके 10 लाख रुपए इनाम है उनके ऊपर। लेकिन पुलिस बाहर से आज जब किसी हमला करने का प्रोग्राम है तो उनको अरेस्ट कर लेती, मालूम हो जाती, और हमला करने के बाद 9 साल से फरार है वो मुलज़मीन को अभी तक गिरफ़्तार नहीं करी पुलिस। तो हम पुलिस से मुतालबा करते हैं कि फ़ौरी जो सो इंसाफ चाहिए। जो मुसलमान जो शहीद हुए मक्का मस्जिद ब्लास्ट में, दरगाह जहाद व शहादत उनको सलाम करती है, और दरगाह जहादत का मुतालबा है कि जो सो फ़ौरी जो अब मालेगांव बम धमाके में जैसा क्लीन चिट दे दिए, हुकूमत साजिश, बीजेपी की हुकूमत ये साजिश कर रही है कि जैसे तमाम हिंदू दहशतगर्दों को आज़ाद कर दें और मुसलमानों को शक की बुनियाद पर सालों तक जैसे जेलों में क़ैद बंद करें। ये हुकूमत की ये पॉलिसी है, हुकूमत की और ये पुलिस की जो पॉलिसी गलत पॉलिसी है, जो इंसाफ नहीं मिल रहा, उसकी वजह से जैसे हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ कि आइंदा दहशतगर्दी बढ़ेंगी। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तो दहशतगर्दी कायम रहेंगी। आप बिला वजह के जैसे हिंदू दहशतगर्दों को एक पॉलिसी के तहत आज़ाद कर दे रहे हैं, क्लीन चिट दे रहे हैं, जैसा कि मालेगांव धमाके में हुआ। अब मक्का मस्जिद में भी जो सो ऐसे ही केस चल रहा कि आहिस्ता जो स्लो पॉइजन उनको भी जो सो रिलीज़ करने के जैसो तरफ जा रहे हैं। उनको भी मक्का मस्जिद में, मेरे को तो ये शुबा है कि मक्का मस्जिद के ब्लास्ट में भी जो सो उनको वो कर रहे हैं, और मुसलमान नौजवानों को 100 से ज़्यादा नौजवानों को, 150 नौजवानों को गिरफ़्तार करे। उसके बाद में फिर हुकूमत, पुलिस ये जैसो फैसला ये करी कि तहक़ीक़ात करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये मालूम हुआ कि जैसे ये लोग बेकसूर है, तो फिर उनको बेलों पे रिलीज़ किया गया, उन लोगों को बरी कर दिया गया। उसके बाद फिर हुकूमत यही नहीं करी, उसके बाद फिर जैसे उनको कंपनसेशन भी दी हुकूमत, जो मुस्लिम नौजवान बेकसूर थे उनको। उसके बाद फिर जैसे रिपोर्ट आई कि जैसो हिंदू दहशतगर्द जिसमें मुलविस है, तो फिर उनको गिरफ़्तार करे। फिर आहिस्ता आहिस्ता बीजेपी की हुकूमत, संघ परिवार की हुकूमत आने की वजह से इनको फिर आहिस्ता आहिस्ता अजमेर ब्लास्ट में, मालेगांव में तो क्लीन चिट दे दिए, अजमेर में भी दे देंगे, शायद अब फिर मक्का मस्जिद के ब्लास्ट में भी देंगे। तो जब तक हमारा ये मुतालबा है, आप इंसाफ करेंगे, आप एक अच्छी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, हम यही हुकूमत से उम्मीद करते हैं कि जैसो अच्छी आप एक बेहतरीन कुर्सी पे बैठे हुए इंसाफ करना। अगर इंसाफ नहीं करेंगे तो दहशतगर्दी होंगी हिंदुस्तान में। आप एक तरफ मुसलमानों को जैसो बेखसूर मुसलमानों को गिरफ्तार कर रहे हैं, दूसरी तरफ जैसो हिंदू दहशतगर्द जिसको NIA बोली, सब बोली, करकरे बोले, ये लोगों को गिरफ्तार नहीं कर रहे और आहिस्ता आहिस्ता क्लीन चिट दे रही। तो मैं आपसे मुतालबा करता हूँ मीडिया से कि आप जो है आप भी हुकूमत पर दबाव डालें और इंसाफ के लिए जो हमारा साथ दें। सर, ये मालेगांव ब्लास्ट में बोलते तो कई लोगों को क्लीन चिट मिली, मगर ये मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर्स पर इसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठा? हो सकता उनका क्या है, उनकी पॉलिसी क्या है न मालूम, लेकिन दरगाह जहाद व शहादत तो एक मुस्लिम तंजीम है, मुसलमानों के लिए काम करती, इसीलिए मैं जो सो इस लिए मुतालबा करता हूँ कि जैसो दूसरे कोई बोले या ना बोले, लेकिन दरगाह जहाद व शहादत जब तक मक्का मस्जिद ब्लास्ट के लोगों को जैसो वो नहीं होंगे, इंसाफ नहीं मिलेगा, तो हम ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। इससे पहले हमेशा हम प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन हालात के जैसो मद्देनज़र अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई तो फिर हम जैसे ऑल इंडिया लेवल पे इंशाल्लाह आइंदा साल अगर जैसे कुछ इसमें गलत फैसले होंगे तो इंशाल्लाह ऑल इंडिया लेवल पे हम जैसे एहतजाज करेंगे। मक्का मस्जिद ब्लास्ट इंसाफ नहीं मिलने की वजह से जैसे वक़ार वगैरह जैसो जो भी करे, वक़ार वगैरह हथियार उठाए, ये इंसाफ नहीं मिलने की वजह से। 18 में आज के दिन जुमे का दिन था। मुसलमान हज़ारों की तादाद में मक्का मस्जिद में नमाज में मसरूफ़ थे। हिंदू दहशतगर्दों की जानिब से बम धमाके किए गए, जिसमें 9 मुसलमान शहीद हो गए और कई 50 ज़ख्मी हो गए। इसके बाद नहते मुसलमान जो जज्बात से मगलूब थे,
एहतजाज करने लगे तो पुलिस में मौजूद संगी टोला आरएसएस के जहन के पुलिस वाले अंधाधुंध फायरिंग करके मुसलमानों को शहीद कर दिए और कई मुसलमानों को जख्मी कर दिए। इसके बाद हुकूमत का काम था वो फिरका परस्त पुलिस वालों पर केस बुक करना, उनको गिरफ्तार करना। बाद में मालूम हुआ सर्कल का प्रमोशन होगा। इसके बाद कातिलों को गिरफ्तार करने की बजाय, तहकीकात करने के बजाय 100 से ज़्यादा मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया, उनको तरह तरह से टार्चर किया गया। एक महीने तक उनको शहर से दूर फार्म हाउसों में रखकर मारा गया उनको। बाद में हिंदू दहशतगर्द अभिमन्यु भारत का इस्मानन ये इकरार करा मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट में मुसलमान ने हिंदू दहशतगर्द मुलविस है। वो ये भी बोला मालेगांव में अजमेर बम धमाके में भी हिंदू दहशतगर्द मुलविस है। अब बीजेपी हुकूमत इन तमाम दहशतगर्दों के रिहाई के असबाब पैदा कर रही। जब वो इकरार करा खुद कि हम बम धमाके करें, लेकिन उनको क्लीन चिट दी जा रही। प्रज्ञा सिंह ठाकुर उसके नाम की गाड़ी, रजिस्ट्रेशन उसके नाम की गाड़ी है, मालेगांव बम धमाके में ब्लास्ट होता वो गाड़ी से, लेकिन उसको क्लीन चिट दी जा रही है। याकूब मेमन की भावच के नाम की भी गाड़ी इस्तेमाल की गई, लेकिन उसको क्लीन चिट नहीं दिए। आप एक जगह सजा देंगे और एक जगह जो है सो क्लीन चिट देंगे, तो ये इंसाफ नहीं होगा। अगर इंसाफ नहीं करेंगे तो मुसलमान खामोश नहीं बैठेंगे। मुसलमान मरने के वास्ते जीता, जीने के वास्ते हम नहीं मरते, हम मरने के वास्ते जीते जो है सो। और हम दरजगाह जहाद और शहादत ये मुतालबा करती है, ये जितने दहशतगर्द है इनको जल्द से जल्द केस चलाए और इनको सजाए मौत दे, हमारा ये मुतालबा है। और जो फिरका परस्त पुलिस वाले हैं उनके ऊपर भी केस बुक करे। विकार उनका क्या था, ये मक्का मस्जिद बम धमाके में पुलिस फायरिंग में जो पुलिस वाले मुलविस है उनके ऊपर कार्रवाई करें। आप उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करें, बल्कि आवाज़ उठाने वालों का इनकाउंटर कर दिए जो अदालती तहवील में थे। हम इसकी मजम्मत करते हैं। उन 17 पुलिस वालों पर भी केस बुक करना चाहिए हुकूमत को जो है।